तक कर चुके थे? कल हम लोग मतलब जो है सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तक कर चुके थे। आज हम लोग मतलब क्या सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड से मतलब क्या सर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ में आया ना? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या था सर आपका? जब एक मतलब मेटालिक एटम क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और नॉन मेटालिक एटम मतलब क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो मतलब क्या होता है, कैटायन एनायन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट जब करता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो बनेगा मतलब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच में है सर आपका? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और कोवैलेंट कंपाउंड बनता है किसके बीच में सर आपका? दो नॉन मेटल के बीच में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था, शुक्रिया सर, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए किसका? मेटल का। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होना चाहिए नॉन मेटल का। और दोनों एटम जो कंबाइन कर रहा है उसके बीच का मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब क्या सर आपका लार्ज होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर लार्ज नहीं होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? ट्रांसफ़र की जगह मतलब क्या सर आपका शेयरिंग हो जाएगा, है ना? और कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या था? मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होना चाहिए। और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी मतलब क्या सर आपका हाई होना चाहिए। और मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब क्या सर आपका ना के बराबर होना चाहिए था, है ना? तो फिर बनता आपका मतलब क्या सर आपका कोवैलेंट कंपाउंड। तो अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में क्या लिखा है, ध्यान से मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन वन एटम, जनरली नॉन मेटालिक, एंड अनदर एटम ऑल्सो नॉन मेटालिक। यहाँ पे सिंपल बात क्या बता रहा है ना, यहाँ पे तो ऐसा एलिमेंट का एग्जांपल दिया है जिसके लास्ट शेल में क्या हो सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो सर आपका हो। तो हम लोग सारा शेल बनाएंगे नहीं, बस लास्ट शेल ही मतलब क्या करेंगे सर आपको बनाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, वो एलिमेंट ही ले लेते हैं। तो वो एलिमेंट कौन है सर आपका? क्लोरीन है। पहला शेल में 2 है लेकिन पहला शेल बना नहीं रहे हम, सिंपली मतलब क्या करें सर आपका लास्ट शेल ही मतलब क्या करें सर आपका बना रहे हैं। क्लोरीन नहीं, सॉरी, तब बनाना पड़ेगा हमको फ्लोरीन। पहला शेल में मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है, उसके बाद लास्ट शेल में मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है। तो 7 अगर होता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। और एक और फ्लोरीन बना रहे जिसका मतलब क्या सर आपका यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी अपना मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी अपने आप को मतलब क्या सर आपका स्टेबल बनाने के लिए मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन दोनों के आसपास कोई ऐसा मेटल है नहीं जो उसको आके मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। तो फिर वो करेगा क्या? वो लोग आपस में करीब आ जाएगा, और करीब आके मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मतलब क्या सर आपका शेयर कर लेगा। और दोनों को ऐसा फील होगा ना कि मतलब क्या सर आपका दोनों के पास मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा, लेकिन दोनों को फील हो रहा है कि दोनों के पास मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका है ना? उसी तरह आप देखिए, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, मतलब 6 होते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट में क्या होता है सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। फुल हम ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका? 8 है। तो उसके पहले शेल में क्या होगा सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरा शेल में मतलब क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका? ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो होगा क्या सर आपको बताइए? यहाँ पे उसके पास 2 है, यहाँ पे उसके पास मतलब क्या सर आपका 2 है, यहाँ उसके पास मतलब क्या सर आपका 2 है। तो 2 2 4 2 6 मतलब क्या सर आपका हो गया लास्ट शेल। शुक्रिया सर। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, लेकिन 8 का ऑप्शन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो ये मतलब क्या करीब आएगा, और करीब आने के बाद मतलब क्या सर आपका दोनों मतलब क्या है सर आपका
दो दो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करेगा सर आपका शेयर करेगा, और दोनों जब दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो दोनों को ऐसा फील होगा कि दोनों के पास मतलब क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे जो केस था उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे जो केस है उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका डबल कोवैलेंट मतलब क्या सर आपका बॉन्ड। देखिए एक पेयर जब होता है तो होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दो पेयर जब होता है तो मतलब क्या सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तो यहाँ पे क्या कौन सा मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे F2 का मॉलिक्यूल बना, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बना, और यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल बना सर आपका O2 का मॉलिक्यूल बना, यानी कि मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी समझिए एक हाथ हम बढ़ा रहे हैं, एक हाथ कोई और बढ़ा रहा है, दोनों हाथ पकड़ के रखा अगर है तो मतलब क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हम भी दो हाथ बढ़ाया, सामने वाला भी मतलब क्या सर आपका दो हाथ बढ़ाया, तो मतलब क्या सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और हम लोग का तो दो ही हाथ होता है, लेकिन मान लीजिए ये लोग का मतलब क्या होता है सर आपका 4 हाथ होता है। समझ रहे बात क्या होगी ना। तो 3 हाथ एक तरफ से बढ़ा और 3 हाथ मतलब क्या सर आपका दूसरी तरफ से बढ़ा, तो फिर जो बॉन्ड बना वो मतलब क्या बना सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। ये बात आया समझ में ना। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल मतलब क्या है सर आपका, देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, वेरी गुड। तो नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो उसका पहला शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और नाइट्रोजन के मतलब क्या है सर आपका लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 5 हो गया। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में अगर मतलब क्या सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 2 3। ये स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है, 2 तरह का नहीं होता है बॉन्ड, एक्चुअली में क्या होता है 3 तरह का होता है, जो स्टार्टिंग में लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर आपको बताइए। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और एक मतलब क्या होता है जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। एक होता है मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके बारे में हम बोले थे कि जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे, उसके बाद मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मतलब क्या सर आपका बात करेंगे। तो हुआ क्या सर आपको बताइए कि ये दोनों को 8 चाहिए ना, दोनों आपस में करीब आया, और मतलब क्या सर आपका अपनी तरफ से 3 लाया, और अपनी तरफ से 3 ला के मतलब क्या सर आपका शेयर कर लिया। तो दोनों को ऐसा लग रहा है कि दोनों के पास मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में 8 मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या बना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। एक शेयर कर रहा था दोनों तो मतलब क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दो शेयर कर रहा था तो मतलब क्या सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 शेयर कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में उसको ऐसे बना दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड, वो सीधा करके बनाना चाहिए था, ठीक है ना। तो अगर सीधा करके बनाते, सॉरी फॉर एग्जांपल ऐसा शेयर कर रहा है, समझ रहे बात क्या आप लेना, तो मतलब क्या अपना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये क्यों बताया, क्योंकि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल अगर लिखना हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड में मतलब क्या होता है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन के आसपास कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन भी अगर आएगा तो उसके भी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों एक आपस में लाएगा, करीब करेगा, और मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन के बीच में क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्लोरीन के बीच में क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह क्लोरीन भी अगर आप लिखेंगे तो उसमें क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट मतलब क्या सर आपका बॉन्ड है। ऑक्सीजन है तो मतलब क्या सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन अगर है तो मतलब क्या सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब एक बात सिंपल समझिए, ठीक है ना। ये बेचारा हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। और ये मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन, सॉरी। तो हाइड्रोजन को अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन को अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, हाँ 2 चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी कितना है सर आपका, 6। अभी 6 है। तो क्या करेगा सर आपका, एक हाइड्रोजन इधर से आया और एक हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपको इधर से आया, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है सर आपका, एक हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या कर रहा है सर आपको यहाँ पे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको यहाँ पे शेयर कर रहा है। इसको क्या बोला जाएगा, कौन सा बॉन्ड,
ये आपका है 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको डबल बॉन्ड फुल से मत भूलिएगा, क्योंकि एक हाथ दोनों बढ़ाया एक बार, एक हाथ दोनों बढ़ाया दूसरा बार, तो ये मतलब क्या सर आपका डबल बॉन्ड नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ रहे बात क्या आप लेना। एक ही तरफ अगर मतलब एक ही तरफ अगर दोनों हाथ रहता तो मतलब क्या होता सर आपका डबल बॉन्ड होता, लेकिन मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का दोनों हाथ अलग अलग जगह है, तो मतलब क्या सर आपका ये क्या सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब एक सिंपल बात मतलब क्या करते समझते हैं। नाइट्रोजन लास्ट में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, ठीक है। ये लाया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन तो मतलब क्या कर पाता सर आपका नाइट्रोजन को सेटिस्फाई मतलब क्या कर पाता, आपका नहीं कर पाता, क्योंकि नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र करना हो, शेयर करना हो, उसको चाहिए तो मतलब क्या सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन ना। तो फिर 3 का कमी को पूरा करने के लिए मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन को मतलब क्या करना पड़ा सर आपका आना पड़ा। तो गलती से इसको मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड नहीं भूलिएगा, ये मतलब क्या सर आपका 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब क्या सर आपका 2 एक ऐसा कंपाउंड का एग्जांपल दिए जहाँ पे मतलब क्या हो सर आपका 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो उसका एग्जांपल मतलब क्या सर आपका वाटर H2O। और आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिए जहाँ पे मतलब क्या हो सर आपका 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सर आपका अमोनिया हो जाएगा NH3। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब देखिए ये जो बता रहे वो बाद में काम आएगा। जो पेयर शेयर नहीं होता उस पेयर को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लोन पेयर। अभी काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा। तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, एक एटम की बात हो रहा है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। समझ में आ रहा है बात क्या आप लेना, पूरा बात समझ में आ रहा है। तो जो पेयर शेयरिंग में पार्ट नहीं लेता है उस पार्ट को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लोन पेयर। चलिए अब हम लोग मतलब क्या होता है वो सब छोड़ के बुक में आते हैं, ठीक है। X Y Z ये सबसे ABCD सबसे इसलिए दिखाया ना क्योंकि बात को मतलब जनरलाइज कर दें, आप उसको एक स्पेसिफिक एलिमेंट से मतलब क्या हो सर आपका ना समझें, ठीक है। तो नॉन मेटालिक एटम का एग्जांपल दिया, एक ऐसा नॉन मेटालिक एटम का एग्जांपल दिया जिसके मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लास्ट शेल में क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कमी है। तो वो लोग क्या के करीब आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और एक मतलब क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बनाया, जिसका एग्जांपल क्या था फ्लोरीन दिए थे हम। तो अब क्या हुआ, पहले मतलब क्या था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था 2 7 था। अब दोनों का ऐसा फील हो रहा है कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका 2 8 2 8 है। कैसे देखिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो ये भी समझ रहा है कि दोनों उसका पार्ट है और वो भी समझ रहा है कि दोनों मतलब क्या सर आपको उसका पार्ट है। तो दोनों का ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा 2 8 8 तो मतलब हो गया, यानी कि अब हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या सर आपका नियॉन की तरह हो गया। तो और अब हम लोग मतलब क्या सर आपका स्टेबल हैं। ये बात आया समझ, तो आप में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये किसका मतलब क्या एग्जाम्पल से ये मतलब जो है जनरलाइज़ किया गया, फ्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन के साथ भी मतलब क्या होगा सर आपका ऐसे ही होगा, क्लोरीन के साथ भी मतलब क्या सर आपका ऐसा ही होगा। बल्कि हम बोल सकते हैं कि जिस एलिमेंट के लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो लोग आपस में क्या कर रहा है सर आपका रिएक्शन कर रहा है तो वो लोग के साथ मतलब क्या होगा सर आपका ऐसा ही होगा। क्लियर है ना। और लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन किसका होता है सर, जो एग्जाम्पल हम लोग दिए थे ऑक्सीजन, है ना। तो क्या करेगा, इस बार दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है सर आपका शेयर करेगा। तो पहले क्या था 2 6, अब दोनों का ऐसा फील होगा कि मतलब क्या सर आपका 2 8 2 8। तो इससे पहले वाला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था, ये वाला मतलब क्या सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। और ये Z जो दिया है कि लास्ट शेल में मतलब क्या सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन हूँ, तो अब क्या करेगा 3 ला के शेयर करेगा। अब 3 ला के शेयर करेगा तो मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था 2 5 2 5 था, अब दोनों को फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका 2 8 2 8 मतलब क्या सर आपका है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसका लास्ट शेल में मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी
जिसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 6 इलेक्ट्रॉन। 6 और दो ऐसा एलिमेंट है जिसके दो मतलब एक एलिमेंट का दो ऐसा एटम है जिसके लास्ट में क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मतलब क्या करेगा सर आपको एक एक कंट्रीब्यूट करेगा दोनों तरफ, तो मतलब क्या सर आपका दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना? क्लियर है यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? वाटर एकदम इसी एग्जाम्पल की तरह है ना जो हम लोग वहाँ पे किए थे, दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए एक चीज़ हम वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब पढ़ाए थे तो बोलना भूल गए थे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो सोडियम का वैलेंसी क्या है? 1, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है सर आपका? 1, -1 है ना। तो जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उस वैलेंसी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो वैलेंसी। समझ में आया बात क्या आप लेना? तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर्ड पेयर में एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा सर आपका कोवैलेंसी क्या होगा? 1। ऑक्सीजन एक तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टोटल, ऑक्सीजन मतलब क्या हो रहा है सर आप टोटल कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है सर आपका 2, तो ऑक्सीजन का कोवैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 2। यानी ऑक्सीजन का जितना वैलेंसी है इलेक्ट्रो वैलेंसी होगा तो भी उतना ही होगा, कोवैलेंसी होगा तो भी उतना ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के केस में उसको बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रो वैलेंसी, और कोवैलेंट बॉन्ड के केस में उसको बोलना पड़ेगा मतलब क्या है कोवैलेंसी। हाँ कोवैलेंसी में गड़बड़ हो सकता है कभी कभी, क्योंकि बताया था ना कि कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कभी मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन जनरल कोवैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका उतना ही होगा जितना उसका मतलब क्या होता है वैलेंसी होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो यहाँ पे बात समझिए, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड मतलब क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द पेयर। देखिए एकदम सिंपल है, अगर दोनों एटम एक ही एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या बन रहा है सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब क्या बन रहा है सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या हो रहा है सर आपका बन रहा है। ये बताया समझ में ना? अब आ जाइए द कोवैलेंट कंपाउंड, the chemical compound formed due to mutual sharing of electron between the given pair of atoms, thereby forming a covalent bond between them. Of covalency, the number of electron pairs which an atom shares with one or more atoms of the same or different kind to achieve stable electronic configuration is called मतलब क्या है covalency। अब देखिए अब ये सब हो चुका, अब एक चीज़ समझना था जिसका नाम क्या है सर आपका पोलर और नॉन पोलर, ठीक है ना। एक तरफा आप मान लीजिए समझिए इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ ज़्यादा अगर चले जाता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है पोलराइज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर मतलब क्या होता है एकदम बीच बीच में रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन पोलराइज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा? आपको बताया था ना कि एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात तभी करेंगे ना जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ पूरा टान लेगा, यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर हो रहा है तो ट्रांसफ़र तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दोनों के बीच में मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब क्या है कम है। तो या तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दोनों का बराबर हो सकता है, या तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब क्या हो सकता है सर आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब क्या होगा सर आपका दोनों का बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली दोनों के मतलब क्या सर आपका बीच में रहेगा और बनेगा मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हाइड्रोजन उतना ही मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ये हाइड्रोजन, तो यहाँ तो मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर बॉन्ड ही बनेगा ना। उसी तरह क्लोरीन अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बॉन्ड बना रहा है तो जितना नेगेटिव एक क्लोरीन उतना ही नेगेटिव मतलब क्या सर आपका दूसरा क्लोरीन, तो मतलब क्या बनेगा सर आपका नॉन पोलर ही बनेगा। उसी तरह ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएं या फिर मतलब क्या हो सर आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएं, ये सब तो समझ में आया चलिए। लेकिन आप बोलेंगे सर मतलब जो है ये कार्बन का और हाइड्रोजन का तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर मतलब नहीं हो सकता है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड मतलब क्या है सर आपका नॉन पोलर कैसे बना? हाइड्रोजन सेंस में आ रहा है कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या बराबर है। क्लोरीन सेंस में आ रहा है कि दोनों क्लोरीन का मतलब क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है बराबर होगा। ऑक्सीजन सेंस में आ रहा है, नाइट्रोजन सेंस में आ रहा है, लेकिन हाँ ये दोनों सेंस में नहीं आ रहा है। कार्बन इज़ डिफरेंट एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज मतलब क्या सर आपका डिफरेंट एलिमेंट। तो ये
इसका नाम मतलब क्या है सर आपका CH4 का मीथेन, और इसका CCl4 का नाम मतलब क्या है सर आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अब ध्यान से बात को समझिएगा। कार्बन के पास लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर मतलब क्या है सर आपका 4। तो अगर हाइड्रोजन को इसके साथ मतलब क्या करना है सर आपका रिएक्ट करना है, तो एक हाइड्रोजन से काम तो मतलब क्या चलेगा नहीं, आना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 4 हाइड्रोजन को। तो एक हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपको यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपको यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आया, और एक हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आया। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है ना। तो बात आप समझिए कि हाइड्रोजन 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 आपस में एक दूसरे को ऐसा रिपल करके कर रहा है ना कि मतलब क्या सर आपका सबसे आपस में लगभग मतलब क्या सर आपका इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका हो गया। तो मतलब वाटर का भी एग्जांपल तो इसमें आ सकता है? नहीं, वाटर का एग्जांपल इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि वाटर में मतलब क्या सर आपका ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आप बात को ये समझिए कि मतलब क्या आना, ये हाइड्रोजन 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 4 हाथ है यहाँ पे। वाटर में लोन पेयर वहाँ पे बचा था, यहाँ पे लोन पेयर बचा है, यहाँ पे लोन पेयर मतलब क्या सर आपका नहीं बचा है। और दूसरा बात ये कि चारों तरफ से मतलब क्या है, मतलब ये चारों डायरेक्शन से मतलब क्या घिरा गया ना, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ये नॉन पोलर मतलब बन गया। उसी तरह अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या अगर बात करें, कार्बन क्लोरीन का बैलेंस भी तो 1 ही होता है ना। तो जिस तरह 4 हाइड्रोजन को आना पड़ा था, उसी तरह मतलब क्या सर आपका 4 किसको आना पड़ेगा, क्लोरीन को आना पड़ेगा। और क्लोरीन भी आके मतलब क्या सर आपका एक कंट्रीब्यूट मतलब क्या सर आपका करेगा। हाइड्रोजन वाटर के केस में लोन पेयर बच रहा था ना, कितना लोन पेयर बचा था? 2 लोन पेयर बचा था। अमोनिया के केस में क्या हो रहा था आपका, लोन पेयर बचा था। यहाँ पे लोन पेयर बचा है? नहीं बचा है ना। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल के अलावा जो एग्जांपल है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का, तो वो मतलब क्या है सर आपका मीथेन है, और मतलब क्या है सर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जब ये आपको मतलब क्या सर आपका बताया। तो मीथेन जब बनता है तो क्या बनता है सर आपका 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जब बनता है तो मतलब क्या होता है सर आपका 4 सिंगल कोवैलेंट मतलब क्या है सर आपका बॉन्ड। यहाँ तक बात समझना है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग पढ़े वो मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे एक तरफा कहीं पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर मतलब क्या हो रहा है सर आपका शेयर हो रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। कोवैलेंट कंपाउंड आर सेड टू बी नॉन पोलर when shared pair of electron are equally distributed between the two atoms. No charge separation takes place. The covalent molecule is symmetrical and electrically neutral. तो अभी जो बनाया वो क्या था, सिमेट्रिकल था ना, और क्या था सर आपका इलेक्ट्रिकली मतलब क्या था आपका न्यूट्रल था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बात को समझिए, एक सोडियम, यहाँ पे क्या है क्लोरीन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों का इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह का होता है, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग बनाया है, ठीक है ना। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, पूरा 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या कर रहा है सर आपका गेन कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है तो पूरा मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। समझ में आया बात क्या आप लेना। और इसके पीछे बन जा रहा है मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब क्या है सर आपका बॉन्ड। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। लेकिन अब एक बात समझिए, ये मेरा ऑक्सीजन, तो 2 4 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और ये समझिए मेरा मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन। तो शेयरिंग जो होगा ना वो थोड़ा सा ऑक्सीजन के करीब होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उससे क्या होगा बताइए, ऑक्सीजन क्या है ना सर आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो मतलब क्या करेगा सर आपको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। अब डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव का ये मतलब होता है ना, मतलब आप समझ रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या ऑक्सीजन का ज़्यादा था, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का कम था, इसलिए शेयरिंग पेयर में मतलब हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका दूर हो गया, और ऑक्सीजन के मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका करीब मतलब क्या सर आपका हो गया।
तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर समय बिता रहा है, और मतलब क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन के मतलब क्या करीब मतलब क्या हो रहा है सर समय बिता रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा करीब है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन किया, इलेक्ट्रॉन जिसके से ज़्यादा दूर है वो मतलब क्या किया सर आपका पार्शियल मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका गेन किया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया पोलराइज, तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग NH3 तो बना ही के रखा है, तो NH3 यहाँ पे देख लीजिए, दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा किस तरफ है, हाइड्रोजन इस तरफ है, नाइट्रोजन किस तरफ है सर आपको इस तरफ है कहीं पे ना, तो मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा मतलब क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन से दूर होगा, और थोड़ा सा मतलब क्या होगा सर आपका नाइट्रोजन के मतलब क्या सर आपका करीब होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो नाइट्रोजन मतलब क्या है सर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, और हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका पार्शियल मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका गेन करेगा। तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब क्या सर आपका पोलराइज, यानी नाइट्रोजन में मतलब क्या सर आपका स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन में मतलब क्या सर आपका स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ये बात आया समझ में, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल मतलब क्या कहते हैं सर आपका लेते हैं, क्या एग्जांपल बताइए। कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत था, तो दोनों एक मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, और क्लोरीन के थोड़ा मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा मतलब क्या करीब होगा। तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब क्या पोलराइज, तो ये भी मतलब क्या बना सर आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो उसमें क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन में क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन में क्या होगा सर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो दोनों में ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन वॉज मतलब क्या सर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वॉज मतलब क्या सर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सब मतलब क्या सर आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका है। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर when shared pair of electron are unequally distributed between two atoms. Covalent compounds are said to be polar when shared pair of electrons are unequally distributed between two atoms. तो shared pair अगर equally distributed नहीं है, किसी की तरफ ज़्यादा ढलान है, किसी की तरफ मतलब क्या कम ढलान है, तो इसका मतलब क्या असर आपका वो पोलर है, नॉन पोलर मतलब क्या असर आपका नहीं है। चार्ज सेपरेशन, atom which attracts electron more strongly develops a slight negative charge, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है ना, तो the atom which attracts electron more strongly develops a slight negative charge। और यहाँ पे दिखाया आपका, देखिए क्या लिखा है, the covalent compound in which electrons are shared equally between the combining atom is non-polar covalent bond, and when shared unequally is polar covalent bond। तो शेयरिंग अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका इक्वली हो रहा है, तो मतलब क्या होगा सर आपका, आप बताइए। इक्वली अगर हो रहा है तो नॉन पोलर, और अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका अनइक्वली हो रहा है तो मतलब क्या है पोलर। तो नाइट्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर, ऑक्सीजन बॉन्ड नॉन पोलर। अच्छा, नाइट्रोजन बॉन्ड कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन बॉन्ड कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। 3 सिंगल कोवैलेंट, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि जब दो नाइट्रोजन साथ में आ रहा है ना, तो वो लोग क्या कर रहा है सर आपका तीन इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ ला रहा है, और तीनों हाथ मतलब क्या कर रहा है पकड़ रहा है। 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तब होता है जब मतलब क्या होता है अमोनिया होता है, क्योंकि उसको 3 हाथ अलग अलग ले आना पड़ रहा है ना। यहाँ पे आप सिंपल देखिए, ये 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, लेकिन जब नाइट्रोजन था तो मतलब क्या था ट्रिपल बॉन्ड था। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना था, तो डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड में फ़र्क कीजिएगा। 2 सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल कौन सा है, वाटर। ऑक्सीजन के एक हाथ एक तरफ रहता है, और दूसरा हाथ मतलब क्या होता है दूसरा तरफ रहता है, और एक हाथ की तरफ एक हाइड्रोजन आता है और दूसरा हाथ की तरफ मतलब क्या होता है सर आपका दूसरा
हाइड्रोजन आता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड का एग्जांपल देना हो तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना। तो अब यहाँ पे देखते क्या है, देखिए दोनों हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, दोनों हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका एक एक इलेक्ट्रॉन लाया और दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या शेयर किया, तो क्या बनाया सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक दूसरे के मतलब क्या बराबर ही रहेगा ना, एकदम क्लियर है। और ये करने के बाद वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया, हीलियम का, वेरी गुड। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है सर आपका 287, तो वो क्या चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या हो सर आपका 288 हो जाए। नहीं नियॉन का बस 28 है। नियॉन के बाद आता है आर्गन जिसका मतलब क्या सर आपका 288 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया, इन द लास्ट शेल ऑफ क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एटम का मतलब क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो दोनों करीब आया और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपको शेयर किया, और एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद क्या बनाया सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? ये नॉन पोलर, क्योंकि दोनों, ये तो कॉमन सेंस है कि दोनों क्लोरीन अगर है तो दोनों का मतलब क्या सर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है ना। उसी तरह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 26, तो वो क्या चाहेगा कि वो नियॉन की तरह मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मतलब क्या अगर सर आपको अचीव कर ले। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है सर आपका 28। ये बात समझ में आया सर आपका ना, क्लियर है। तो फिर क्या हुआ सर आपका, तो ऑक्सीजन एटम करीब करीब आया, और करीब करीब आने के बाद मतलब क्या सर आपका दो मतलब क्या सर आपका आपस में शेयर किया, तो क्या बनाया सर आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? ये नॉन पोलर इसलिए क्योंकि दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मतलब क्या होगा सर आपका बराबर ही होगा ना। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 25। और नाइट्रोजन के सबसे करीब जो नोबल गैस है वो मतलब क्या सर आपका नियॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है सर आपका 28 है। तो ये चाहेगा कि मतलब क्या सर आपका 3 मतलब वो अचीव करना चाहेगा 8 को, तो करीब आया 3 मतलब क्या सर आपका शेयर किया, तो क्या बनाया सर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया बात क्या आप लेना। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाया तो उसके बाद तो वो समझिए नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका अचीव कर देगा, कम से कम ऐसा मतलब क्या सर आपका फील कर रहा है। तो ये क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? ये नॉन पोलर क्यों नॉन पोलर सर आपका? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन है, तो दोनों का मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वली होगा, है ना। और इसलिए मतलब क्या सर आपका इक्वली मतलब क्या सर आपका शेयर करेगा। अब देखिए आया कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना 24, तो कार्बन चाहेगा कि वो क्या हो आपका 28 हो जाए, किसकी तरह, नियॉन की तरह। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था 287, तो चाहेगा कि मतलब क्या सर आपका 288 हो जाए, किसकी तरह सर आपका आर्गन की तरह। तो हुआ क्या सर आपका बताइए, क्योंकि क्लोरीन था, कोई ऐसा एलिमेंट होता जो 4 रिसीव कर पाता तो क्वाड्रिपल बॉन्ड बन जाता, लेकिन क्वाड्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड का क्या ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अगर आया क्लोरीन तो 4 क्लोरीन को उसको मतलब क्या सर आपका कार्बन को पकड़ना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका 4 हाथ में। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कार्बन क्या किया, हर क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जब वो हर क्लोरीन के साथ मतलब क्या सर आपको 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तब जाके वो क्या बनाया सर आपका 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और इससे क्या हुआ बताइए, हर कार्बन तो एक ही है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 28 हो गया, तो वो नियॉन का मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका अचीव कर लिया। और हर क्लोरीन का मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया सर आपका 288 हो गया। तो चारों क्लोरीन मतलब क्या सर आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका अचीव कर लिया। तो ये क्या था, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड मॉलिक्यूल। और मतलब क्या सर आपका चारों क्लोरीन आपस में एक दूसरे को रिपल करता है, और रिपल करके मतलब क्या होता है सर आपको ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है इक्विडिस्टेंस अचीव करता है। इसलिए यहाँ तो पोलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पोलर नहीं हुआ, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर होना। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल के अलावा मतलब ये पूछेगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप बताना पड़ेगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या सर आपका पोलर नहीं है, नॉन पोलर नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका नॉन पोलर है। तो उसके दिमाग आपको बोल सकता है ये पोलर है। समझ रहे बात क्या आप लेना। इसी तरह मतलब क्या है सर आपका
मीथेन भी मतलब क्या है सर आपका, दिमाग बोल रहा है कि मतलब क्या हो सर आपको पोलर होना चाहिए, लेकिन पोलर नहीं, ये भी मतलब क्या है सर आपका नॉन पोलर मतलब क्या है सर आपका है। तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2-4। तो अचीव करना चाहेगा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि मतलब क्या है सर आपका 2-8 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है सर आपका 1। तो अचीव करना चाहेगा मतलब क्या है सर आपका 2 जो कि मतलब क्या है सर आपका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो फिर क्या किया, कार्बन 4 हाथ फैलाया और हर हाथ को यानी हर इलेक्ट्रॉन को एक हाइड्रोजन के एटम के साथ मतलब क्या शेयर किया, और हर हाइड्रोजन जो उसके साथ जुड़ रहा था वो भी क्या किया सर आपको साथ में एक शेयर किया। ये बताया समझ में। तो ये बात अगर मतलब क्या सर आपको समझ में आया तो आप इस बात को ध्यान से समझिए। कार्बन पहले की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया, या कम से कम फील कर रहा है कि अचीव कर लिया, 2-8 हो गया यानी नियॉन की तरह हो गया। और हर हाइड्रोजन जो कंबाइन किया वो मतलब क्या फील किया कि वो 2 हो गया यानी कि हीलियम की तरह हो गया। तो दोनों मतलब क्या सेटिस्फाई हो गया। मीथेन, और मीथेन भी यहाँ पे क्या सर आपका नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का 2 एग्जाम्पल तो कम से कम याद रखिएगा, एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड और एक मतलब क्या सर आपका मीथेन। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब आया पोलर कोवेलेंट का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, वाटर दिया और मतलब क्या सर आपका अमोनिया दिया है। ठीक है, फिर से व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन 1 एंड व्हाट डज इट वांट्स टू अचीव 2 लाइक हीलियम। फिर से व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मतलब क्या ऑक्सीजन 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग 8 नहीं बोल सकते हैं, उसको ब्रेक करके बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा 2-6। एंड व्हाट डज इट वांट टू अचीव, इट वांट्स टू अचीव मतलब क्या सर आपका 2-8 लाइक नियॉन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गेन करना पड़ेगा, गेन या शेयर या और इसको क्या करना पड़ेगा सर आपको 2 गेन या शेयर करना पड़ेगा। तो होता क्या है सर आपका ऑक्सीजन 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या करता है शेयर करता है, और हाइड्रोजन मतलब क्या करता है सर आपका 2 अलग अलग हाइड्रोजन मतलब क्या करता है सर आपका शेयर करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो होता क्या है सर आपको बताइए। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय बिताता है ऑक्सीजन की तरफ में, और थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन से मतलब क्या होता है दूर होता है। आप समझ रहे बात क्या हो रहा है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बना सर आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और देखिए यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसलिए बैलेंस मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाया। अगर लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो हो सकता है बैलेंस मतलब क्या कर लेता है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड में बैलेंस किया था, और जैसे मतलब क्या सर आपका मीथेन में मतलब क्या सर आपका बैलेंस किया था। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ये बात समझ में आ सर आपका ना। अब आइए अमोनिया में। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 2-5। व्हाट डज इट वांट टू अचीव 2-8 लाइक नियॉन। What is the electronic configuration of hydrogen 1? What does it want to achieve 2 like helium। तो होता क्या है सर आपको बताइए। नाइट्रोजन अपना 3 अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करता है सर आपका 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ मतलब शेयर करता है, और 3 अलग अलग हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ मतलब क्या करता है सर आपका शेयर करता है, तो बनता क्या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सर हम मेरे दिमाग में क्वेश्चन, हाँ बताइए। हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया सर तो क्या होगा। हाइड्रोजन लूज़ नहीं कर सकता है ना सर, क्योंकि हाइड्रोजन में मतलब क्या सर आपका नॉन लूज़ करने के लिए तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए था, 0 लार्ज होना चाहिए था। हाँ सर। तो उतना लार्ज मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो लेकिन आप ये समझिए हाइड्रोजन ऑलमोस्ट लूज़ कर देता है, लेकिन फिर लूज़ तो अगर नहीं करता है तो कोवैलेंट ही बनेगा ना। आप समझ रहे हैं, मतलब बाकी नॉन अगर एक नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल के साथ शेयर कर रहा है तो सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कोई गेन अगर कर सकता है तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी वो चार्ज पार्शियल ही रहेगा ना। मतलब समझ रहे बात क्या होगा ना। अगर लूज़ कर देता तो फिर वो क्या हो जाता सर आपका बाकी मेटल की तरह हो जाता, लेकिन लूज़ तो नहीं कर पाता। मतलब समझिए हाइड्रोजन नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे जैसे क्या वो अगर वो लूज़ कर देते तो उसके पास कोई मतलब आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं मतलब है बचता ना। तो क्या होता है सर। ये समझिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का मतलब क्या है चौखट है। ये समझिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का मतलब क्या है सर आपका चौखट है, ठीक है ना। पोलर होने के लिए मतलब क्या उसको यहाँ पर आना चाहिए था,
है कि नहीं है? तो आप समझिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन समझिए यहाँ पे आ जाता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन क्या बोला कि नहीं है हम छोड़ेंगे उसको, मतलब क्या असर आपका नहीं, तो क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चार्ज ही रहता है, चाहे कितना ही बड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, यहाँ पे ट्रिपल नहीं 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर अगर नहीं होता तो हो सकता है बैलेंस, मतलब क्या होता हो जाता, नहीं बैलेंस होता। अगर लोन पेयर बैलेंस होने के लिए यहाँ पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे एक और मतलब क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन वो तो कार्बन के साथ ही हो सकता है, इसके साथ तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो नहीं सकता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका पोलर बनेगा, नॉन पोलर मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो देखिए लोन पेयर इफेक्ट, तो अब लोन पेयर इफेक्ट मतलब क्या सर आपको समझ बोला था, लोन पेयर आगे जाके मतलब क्या सर आपका काम मतलब क्या सर आपका आएगा। उसके बाद तो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के बाद ये है, उसके बाद कहानी मतलब क्या आपका चैप्टर का मतलब क्या खत्म है ना। तो लोन पेयर इफेक्ट पढ़ लेते हैं। तो कहाँ का लोन पेयर था आप जानते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल में क्या असर आपका लोन पेयर था, अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या असर आपका लोन पेयर था, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड में लोन पेयर मतलब क्या था आपका नहीं था। तो मीथेन में भी क्या था आपका लोन पेयर मतलब क्या था आपका नहीं था। तो लोन पेयर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये सबको अलग अलग पढ़िएगा। लोन पेयर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर, और अमोनिया के एटम में कितना लोन पेयर है सर आपका 1 लोन पेयर है। यहाँ तक छूटेगा, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब ये बात अगर आप समझेंगे तो आपको एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगा, मतलब क्या सर आपका बहुत आसानी होगा। बात समझ रहे क्या आप लेना? तो अब यहाँ पे देखिए एसिड क्या होता है पता है? एसिड देखिए जब एक कैटायन और अनायन आपस में मिलता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट, यानी कि एक मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है और उसी के साथ एक मेटल जो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट बनाता है। मेटल। हाँ, तो मतलब क्या सर आपका दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है सॉल्ट बनाता है। तो कैटायन अनायन के बीच में जब मतलब क्या बनता है सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। ये बात मतलब क्या सर आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हाइड्रोजन जब क्या करता है सर आपका अनायन के साथ, मतलब हाइड्रोजन जब क्या करता है सर आपका नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है ना, नॉन मेटालिक रेडिकल के साथ में, कंपाउंड रेडिकल के साथ में, तो बनाता मतलब क्या सर आपका एसिड। तो एसिड में क्या होता है सर आपका H+ आयन होता है। तो जैसे ही मतलब क्या होता है एसिड पानी के अंदर जाता है तो पानी कौन सा कंपाउंड है? पानी। पहला बात तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन कैसा कोवैलेंट कंपाउंड है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो अगर पोलर है तो यहाँ पे आप सिंपल देखिएगा, यहाँ पे हम सिंपल बना रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे। O H और मतलब क्या है सर आपका H, क्लियर फाइन नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है सर आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही मतलब क्या है सर आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे अब क्या उतरा HCl फाइन। तो जैसे ही पानी के अंदर आया ना तो H अलग हो गया H+ होके, और Cl- मतलब क्या हो गया सर आपका अलग हो गया। अलग क्यों हुआ? क्योंकि H+ को कौन अट्रैक्ट कर लिया? ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव चार्ज। समझ रहे बात क्या बोलें? तो अब इसको क्या बोला जाएगा? पहले ये था H2O, लेकिन अब ये मतलब क्या बन गया सर आपका H3O, लेकिन H3O नहीं H3O+। क्यों बताइए? इसका इलेक्ट्रॉन अब किसके पास है? क्लोरीन के पास में। तभी तो क्लोरीन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास नहीं होता तो नेगेटिव तो नहीं होता ना। तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया, मतलब इतना ज़ोर से उसको उठाना कि मतलब क्या अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ दिया वो, तो अब ट्रांसफ़र हो गया। तो अब ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे उस टाइम में, अब हो गया ट्रांसफ़र। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अगर होगा तो वो मतलब क्या सर आपका एसिड में से H+ आयन को खींच के मतलब क्या सर आपका निकाल लेगा। और जब एसिड में से H+ आयन को मतलब क्या खींच के निकाल लिया तो वो H2O जो था वो क्या बन गया सर आपका H3O+। और H3O+ का नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोनियम।
ये इस चैप्टर के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मतलब क्या सर आपका एसिड बेस सॉल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिड को एसिड जो बनाता है वो क्या बनाता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन। एसिड को एसिड जो बनाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन। एसिड का जितना भी एसिडिक प्रॉपर्टी आता है वो किस लिए आता है सर आपका हाइड्रोनियम आयन के लिए आता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो जब वाटर में जाए तो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, उसी का नाम एसिड है। वो सब्सटेंस जो जब वाटर में जाए तो वाटर में जाने के बाद मतलब क्या करे सर आपका हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, वही चीज़ एसिड है। वो सब्सटेंस जो जब क्या हो सर आपका वाटर में जाए और वाटर में जाने के बाद मतलब क्या हो सर आपका हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, वही चीज़ एसिड है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना, क्लियर है। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या था सर आपका लोन पेयर था, और इसलिए हो पाया क्योंकि मतलब क्या सर आपका वाटर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड था, उसमें क्या था पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अगर ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता वाटर का, तब वो H+ आयन को मतलब क्या खींच ही नहीं पाता, खींच पाता क्या। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए बात को समझते हैं। तो क्या लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा आपको नहीं पता। तो ये हाइड्रोनियम आयन का एक्सप्लेनेशन तो मतलब क्या सर आपको दे दिए। और फिर क्या होता है सर आपका, अच्छा और कभी कभी ये भी होता है ना सर आपका कि H2O है, इसमें से H अगर निकल गया तो क्या बचेगा, H+ अगर निकल गया इसमें से तो क्या बचेगा, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब अपना भी खींच लेता है। आप नहीं समझे बात क्या बोले। मतलब आप ये समझिए कि मतलब हाइड्रोजन तो समझ गए ना यहाँ पे, H2O था ना, तो H2O मतलब क्या होता है सर आपका, कभी कभी अपना भी H+ क्या करता है खींच लेता है। तो अपना H+ अगर खींचा तो मतलब क्या है सर आपको OH- बच गया ना, तो उस OH- का नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्सिल। जैसे कि H3O प्लस का नाम क्या आता है हाइड्रोनियम, इससे आता है एसिडिक प्रॉपर्टी। वैसे मतलब क्या है सर आपको OH- का नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्सिल, जिससे आता है मतलब क्या है सर आपका बेसिक प्रॉपर्टी। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे का मतलब क्या है सर आपका ऑपोजिट है ना। जो फंक्शन एसिड करता है बेस एकदम उसका मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट फंक्शन करता है। आप समझ रहे हैं। यानी H+ आयन कहीं और से अगर मिला तो वाटर के साथ कंबाइन करके वो बनाएगा मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोनियम आयन, और वाटर जो कि बना था मतलब क्या है सर आपका H2O से, उसमें से H+ अगर निकल जाए तो क्या बन जाएगा सर आपका बताइए, OH- आयन मतलब क्या सर आपका बन जाएगा हाइड्रोक्सिल। तो लोन पेयर का कितना इंपॉर्टेंस मतलब क्या सर आपका है, समझ रहे आप बात क्या बोले ना। इन वाटर ऑक्सीजन आटम कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका, फिर भी मतलब क्या सर आपका 2 लोन पेयर बचा है। The hydrogen ion accept 1 lone pair of electrons of oxygen atom of water molecule leading to the formation of coordinate covalent bond। अब ये बात क्या बोला आप समझ नहीं पाए, हम समझा देते, ठीक है। देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, 2 अलग अलग, ये तो हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये भी हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका इन्वॉल्व है, ठीक है। अब एसिड को जब डाला तो इसके पास क्या था, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, वो क्या किया एसिड के H+ को खींच लिया। अब एसिड के H+ को जब खींचा ना तो वो बेचारा तो आया था किसके साथ, H+ है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन के साथ में आया था नहीं। तो फिर क्या बोला ऑक्सीजन ना, हमको तुम्हारे ही साथ रहना है, तुम क्वालिफाइड नहीं हो तो क्या बात हुआ, हम तुम क्वालिफाइड बनाते हैं, लो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लो और मेरे साथ शेयर करो। नहीं समझे बात क्या बोले। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, तो मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, मतलब देखिए शेयर, यहाँ खड़ा होने का रूल क्या है कि जो खड़ा होगा उसको शेयर करना पड़ेगा ना। तो इसको इतना शौक था एक और हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या असर आपका शेयर करने का, उसके पास था नहीं इलेक्ट्रॉन, वो क्या बोला मेरे पास तो 2 है यहाँ पे, तो लो तुम 1 लो और हम 1 लेते हैं, हम लोग शेयर कर लेते हैं।
यानी अब तक क्या हो रहा था, जो आ रहा था अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मतलब क्या कर रहा था, एक लेके आ रहा था। अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या कर रहा था सर आपका, 2 लेके आ रहा था। अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो मतलब क्या सर आपका 3 लेके आ रहा था। यहाँ पे क्या हो गया, ओ तुम्हारे पास नहीं इलेक्ट्रॉन, रुको 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 इधर आओ, लो एक इलेक्ट्रॉन हमसे लो, मेरे साथ शेयर करो। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि लोन पेयर था। तो इस बॉन्ड को कहा जाता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम दे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दोनों शेयर करने वाला बॉन्ड अगर एक ही एटम दे, इससे पहले जो नहीं हुआ था, तो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइड्रोनियम आयन में मतलब क्या होता है सर आपका H3O+ में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दिमाग ख़राब हुआ सर, दिमाग ख़राब हुआ आपका, हाँ दिमाग ख़राब हुआ ना, आवाज़ दिमाग ख़राब कर दे, इधर आइए, इधर आइए। अपना बार बार जेनरे चेंज करता रहा, काम हो गया मेरे को, जेनरे चेंज करता रहता वो, नहीं समझ रहा। और दिमाग ख़राब कर, इधर आइए। कैटेगरी का नहीं है, अरे इधर आइए, पहले क्या दिमाग था, खराब। सिंगल एक लाइन में चल रहा था, अचानक से अब बोल रहा हम दोनों एक नहीं है, ही कोई बात नहीं, हमसे ले लो, हम मेरे साथ शेयर करो। आदमी कितना एक फ्रेम में हाँ, उसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ हम क्यों बोला कि जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लोगे, जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लोगे, कोवैलेंट बॉन्ड तभी हम बताएंगे हम, नहीं तो उसी टाइम में तो पागल होते रहते है ना। आइए इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे बात जाइए। NH3 क्या होता है, बताइए NH3 क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया है ना। अब मतलब समझिए, इसको भी डाले अगर, मतलब मान लीजिए H+ आयन इसको कहीं से मिला, ठीक है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आया मतलब मेरे पास, भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या है, नहीं है, लेकिन फिर भी हमको मतलब क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। बोला नाइट्रोजन नहीं, बोला अरे आ जाओ कोई बात नहीं है, लो एक मेरा ही एक इलेक्ट्रॉन हमसे लो और मेरे साथ मतलब क्या कर लो, सॉरी मेरा ही एक इलेक्ट्रॉन हमसे मतलब क्या करो, ले लो, और लेने के बाद मतलब क्या, शेयर करो, चलो आ जाओ। तो फिर क्या बन गया सर आपका, NH4 अमोनियम, इसलिए उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव वन होता है। तो यहाँ भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पहचान क्या बताइए, जब शेयर करने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ से आए तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, मतलब क्या सर आपका नहीं है अमोनियम। फिर भी ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन का कमी तो है, तो एक पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा सर आपका, होगा। उसी तरह जो हम लोग एग्जांपल लिए थे हाइड्रोजन आयन का, उसमें क्या होता है, ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन का कमी तो था, इसलिए मतलब क्या था, आपका पॉजिटिव चार्ज था, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता नहीं अब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो अब देखिए लोन पेयर जो अकेला खड़ा था, पूरा गड़बड़ कर दिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बन पाएगा जब मतलब क्या होगा सर आपका, लोन पेयर होगा। लोन पेयर अगर नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा सर। तो आप बोल रहे हैं नहीं बनता तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, नहीं ऐसा बोले ना, नहीं बनता तो फिर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिवाते ना सर। कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या सर आपका, एसिड है, कितना एसिड, जितना भी आप फिर विनेगर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि विनेगर भी मतलब क्या सर आपका एसिड है ना। फिर आपका पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जम्स किल नहीं कर पाता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मतलब क्या सर आपका एसिड है ना। जो कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H+ वाटर के साथ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फिर बनाएगा हाइड्रोजन आयन, तब काम होगा ना। तो बोलिए होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हाँ। आपका दिमाग फिर ख़राब क्यों हुआ सर, नहीं मतलब तो H2O+ मतलब क्या सर आपका, H+ क्या बना सर आपका, हाइड्रोजन आयन, और H2 अगर ब्रेक कर जाए तो क्या बनाता है सर आपका, हाइड्रोक्सिल आयन, प्लस मतलब क्या सर आपका H+ आयन। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो याद रखिए ये आगे वाला चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयन एसिड को मतलब क्या कहता है सर आपका, एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, और हाइड्रोक्सिल आयन वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसको कहा जाता है अल्कलाई। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है सर आपका, अल्कलाइन नेचर मतलब क्या करता है सर आपका, प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आया ना। तो अमोनिया जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, वो अमोनिया यहाँ पे हम बता दिया आपको ऑलरेडी। तो अमोनिया क्या था, NH4+1 था, समझ रहे बात क्या आप लेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ऑलरेडी बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका, वही और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। लिखा क्या है,
type of covalency which involves one of the combining atom contributing both of the shared electrons. अब तक क्या हो रहा था, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा था, एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। अच्छा, इसको कहा जाता है डेटिव और कोआयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, वो छोड़ दीजिए आप। हर एलिमेंट तो ऐसा नहीं करता होगा। जो करता था वो तो बता दिया आपको ना, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका, स्ट्रॉन्ग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब उसके मुकाबले में उतना स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे आप किसी का पर्टिकुलर शेप अगर होता है तो क्या होता है, किस लाइन होता है, किसी का पर्टिकुलर शेप अगर नहीं होता किस लाइन मतलब क्या होता नहीं होता, वो मतलब क्या होता है आपका अमॉर्फस होता है। वेरी गुड, आपको याद था, अब पढ़े थे 9 में ना। अब ये भी तब याद होगा कि क्रिस्टलाइन बनने के लिए बहुत सा मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का सहारा मतलब लेता है, तब वो रहता है मतलब कैसे आपका हाइड्रेटेड है ना, क्रिस्टलाइजेशन है ना। तो याद होता, अच्छा बात है। आ जाइए, स्टेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंट, स्टेट बॉन्डिंग मतलब क्या है सर आपका कोवैलेंट। एग्जिस्टेंस क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड, ये मतलब क्या है सर आपका गैसेस लिक्विड, और मतलब क्या है सर आपका सॉफ्ट सॉलिड। आयंस यहाँ पे होता है, यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका आयंस नहीं होता है, क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका वीक होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पॉजिटिव नेगेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा ना। और ये क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग, और यहाँ फोर्स वीक है उसका, लेकिन उसका नाम तो याद रखना पड़ेगा मॉलिक्यूल के बीच में, वैंडर वाल्स फोर्स। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो आयंस आर क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड्स। और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको बताइए, molecules have weak force of attraction between them and hence covalent compound are gaseous and liquid or soft solid, non volatile। यानी अगर मतलब उड़ जाता है तो क्या होता है सर आपको volatile होता है, नहीं उड़ता तो मतलब क्या होता है आपको नॉन volatile होता है। तो आसानी से उड़ता तो वो नहीं है ना, तो क्या है सर आपका नॉन volatile, और ये मतलब क्या है सर आपको volatile। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है सर आपका हाई, जो कि फोर्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों मतलब क्या है सर आपको लो, क्योंकि फोर्स मतलब क्या है सर आपका वीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। देखिए सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे आप पानी में डालेंगे सोडियम क्लोराइड को, तो क्योंकि पानी होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देता है, क्योंकि आयन से ब्रेक हो जाता है ना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा करके, खास करके इलेक्ट्रोलिसिस में। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में, मोल्टन सोल्यूशन में क्या करता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ये नहीं करता है कोई भी स्टेट में। इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस इसका हो सकता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। देखिए जितना भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो वाटर में क्या होगा सर आपका सोल्यूबल होगा, क्योंकि वाटर क्या है सर आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो वो मतलब क्या करेगा, उसका मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके खींच के बाहर निकाल देगा, तो मतलब क्या घुल जाएगा। नमक क्यों घुलता है, क्योंकि Na+ को खींच के ऑक्सीजन तान लेता है, और Cl- बेचारा मतलब क्या होता है सर आपका अकेले रह जाता है, इसलिए नमक क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन नमक क्या होगा सर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या सर आपका नहीं घुलेगा। और नमक क्या क्या इसका एग्जाम्पल था सर आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था, एग्जाम्पल था। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किस में खुलता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड खुलता है किसमें सर आपका एक्वस सोल्यूशन में, या फिर आप बोलिए वाटर में। और लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, नहीं खुलता है। उसी जगह मतलब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका वाटर में नहीं खुलता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, लेकिन मतलब क्या होता है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, खुल जाता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब रिएक्शन, अंडरगो हाई स्पीड आयनिक रिएक्शन, रीजन फ्री आयंस इजीली फॉर्म्ड इन सोल्यूशन, रैपिडली रीग्रुप इन सोल्यूशन। यानी बॉन्ड एक्वस सोल्यूशन में भी जाता है तो बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो बॉन्ड ब्रेक करके आसानी से मतलब क्या होता है, दोबारा से रिफॉर्म कर सकता है, तो रैपिडली होता है। और ये लोग जब रिएक्शन में जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रहता है तो बॉन्ड टूटता है आसानी से, आराम से, मतलब क्या होता है स्लोली सब कुछ होता है। डिसएसोसिएशन, जैसे ही मतलब क्या है सर आपका आप डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, तो NaCl Na+ Cl- बन के डिसएसोसिएट मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या, आप में इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेंगे तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सोल्यूशन में। और यहाँ पे क्या है, इन सोल्यूशन स्टेट ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट इन आयनिक स्टेट। तो ये आपका सारा मतलब काम हो गया। यहाँ पे अब क्या बचा, समरी है।
तो समरी वमरी को गोली मारी, समरी में पहले मतलब क्या सर आपका पढ़ के मतलब क्या आ चुके